Hello everyone. Today I will discuss the next question of a CSIR NET जून 2019 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पार्ट सी का है। क्वेश्चन नंबरिंग आपकी 98 है और पीडी का क्वेश्चन है आपका। जो ओडीपीडी से हैं आपके वो लगभग आपके 90 to 95 मार्क्स का आता है आपका बी और सी पार्ट में। तो चलिए हम सी पार्ट का क्वेश्चन है हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, लेट यू बी द सॉल्यूशन यू बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है आपकी, करली टू यू डिवाइड बाई करली टी स्क्वेयर इक्वल टू करली टू यू डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वेयर। एक्स कोमा टी किस में बिलोंग करता है आपका, आर क्रॉस 0 to इन्फिनिटी। दैट मीन्स जो आपका एक्स है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है और टी है जो आपका वो ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी से बिलोंग करता है। और कंडीशन गिवन है आपका यू ऑफ एक्स कोमा 0 किसके इक्वल है आपका, एफ ऑफ एक्स के। एक्स किस में बिलोंग करता है आपका, रियल नंबर में। और उसका जो डेरिवेटिव है आपका u, इसका जो डेरिवेटिव है एट एक्स कोमा 0 वो किसके इक्वल है आपका, जी ऑफ एक्स के इक्वल है। और आपका एक्स किस में बिलोंग करता है आपका, रियल नंबर में बिलोंग करता है। और कंडीशन गिवन है आपके साथ में कि f और जो g हैं आपके वो किस में बिलोंग करते हैं, C2 ओवर R में। एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। और कंडीशन है कि जो आपके f और g हैं वो दोनों फंक्शन क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल हैं आपके, 0 के इक्वल हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपकी एक्स ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू क्या है आपकी 1 है। और जी ऑफ एक्स पे भी कंडीशन गिवन है, अगर आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और फोर्थ कंडीशन गिवन है आपकी जी ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है 0 to इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स वो लेस देन क्या है आपका, इन्फिनिटी है। अब आपके यही देखिए ये आपका क्या है क्वेश्चन है कि यू क्या है आपका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। और एट द पॉइंट यू ऑफ एक्स कोमा 0 किसके इक्वल आपका, एफ ऑफ एक्स के है। और उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है आपका, जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो क्वेश्चन है कि कौन सी वो है जो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट क्या है ये आपका कि यू ऑफ एक्स कोमा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि यू इज बाउंडेड, यू क्या होगा, बाउंडेड होगा किसके ऊपर, आर क्रॉस 0 to इन्फिनिटी। एंड द थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, यू ऑफ एक्स कोमा टी किसके इक्वल है, 0 के, वेन एवर एक्स प्लस टी लेस देन इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, यू ऑफ एक्स कोमा टी किसके इक्वल है, 0 के, फॉर सम एक्स कोमा टी सेटिस्फाई एक्स प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपका क्वेश्चन ये है। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि यू क्या है आपका इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। और ये उसके ऊपर क्या है आपकी कंडीशन गिवन है। अगर आप टी को 0 रख देते हो तो किसके ऊपर किसके इक्वल हो जाता है आपका, एफ ऑफ एक्स के। और उसका डेरिवेटिव एट इनिशियल कंडीशन जैसे आपका टी अगर 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जी ऑफ एक्स के। और ये एफ और जी के ऊपर क्या है आपकी कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। आपके 4 ऑप्शन गिवन है। अब ये देखिए आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन चेक कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ये इक्वेशन है ये किस टाइप की इक्वेशन है आपकी, ये आपकी क्या है, वेव इक्वेशन है। यू क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूशन है वो 2 टपल्स को कंटेन करता हुआ मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, यू ऑफ एक्स कोमा टी। और ये आपकी कैसी इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है। अगर आप इसको वेव इक्वेशन के साथ इसके कंपेयर करोगे तो यहाँ कोफिशिएंट क्या होता है आपका, सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका सी क्या बनेगा, 0 बनेगा। सी क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है वेव इक्वेशन का, ये होता है आपका यू ऑफ एक्स कोमा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन बिटवीन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस। अगर आप यहाँ कंपेयर करते हो तो अपनी जो सी की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा आपका, यू ऑफ एक्स कोमा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी प्लस 1/2 एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी जी ऑफ एस डी एस। यहाँ पे सिर्फ क्या किया मैंने, सी की वैल्यू को क्या पुट कर दिया है,
1 पुट कर दिया है सी की वैल्यू को, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो भी आप इसके बाय ऑप्शन जो भी आप इसका क्या करोगे, चेक करोगे, वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि जो सॉल्यूशन है यू ऑफ एक्स कोमा टी क्या होगा, वो 0 होगा फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि जो आपका ये जो सॉल्यूशन आया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो 0 होगा एक्स की हर एक वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन टी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है आपकी 0 है। तो मैं यही करती हूँ कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेती हूँ और टी की वैल्यू क्या करती हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेती हूँ। ये देखिए, एक्स की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर कर ली, एक्स इक्वल टू -2 क्योंकि लेस देन क्या है आपका 0 है, और टी की वैल्यू को क्या कंसीडर कर लिया मैंने 4। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन में जो आपको बोला है कि उसका आपने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे आप यहाँ से ये सोल्यूशन कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी की और जी ऑफ ए एस की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपका एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी और एफ ऑफ ए एक्स माइनस टी क्या करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ। तो यहाँ से जब आप एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी कैलकुलेट करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए -2 + 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है -2, टी की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए 2 हो जाएगा। अब आपकी ये देखिए कि आपकी ना कंडीशन गिवन थी कि जब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब एक्स ग्रेटर देन क्या, लेस देन क्या है आपका 0 है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पे अपनी जो एक्स की वैल्यू क्या थी वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, ये गिवन था ना आपका। तो यहाँ से एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, 0 तो नहीं होगी। ऐसे ही अब मैं क्या करूँगी, एफ ऑफ ए एक्स माइनस टी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो वो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए -6, यहाँ पे गिवन है लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एफ ऑफ एक्स हो जाएगी इक्वल टू 0 और उसके ऊपर नेगेटिव है तो 0 और 1 के बीच में क्या करती है आपकी लाई करती है। अब आपका जो सॉल्यूशन था वो ये था यू ऑफ एक्स कोमा टी 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, प्लस में क्या था इंटीग्रेशन था आपका और क्या था जी ऑफ एस था। अब यहाँ पे जैसे आपने वैल्यू ली, ये ना तो ये वैल्यू आपकी 0 आई और ना ये वैल्यू आपकी 0 आई। दैट मीन्स जब आपका सॉल्यूशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या इसमें ये वैल्यू आपकी 0 होगी, नहीं होगी ना। दैट मीन्स यू ऑफ एक्स टू एक्स कोमा टी क्या हो जाएगा आपका नॉन जीरो हो जाएगा, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि यू ऑफ एक्स कोमा टी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं हुआ आपका। दैट मीन्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब इसी यही मतलब जो कैलकुलेशन हमने अभी की है, इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है कि ये आपका क्या होगा, 0 होगा फॉर सम एक्स कोमा टी सेटिस्फाई दैट कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा आपका सॉल्यूशन 0 होगा। अब यही देखिए, मैंने जो वैल्यू ली है आपकी एक्स इक्वल टू -2 और टी इक्वल टू 4, हमने ये जो वैल्यू ली है आपकी, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, जो हमने जो ये वैल्यू ली है एक्स इक्वल टू -2 और टी इक्वल टू 4, जब आप इसको ऐड करोगे तो एक्स प्लस टी किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 के, ग्रेटर देन क्या है 2, ये कंडीशन तो है ही, बट क्या इस कंडीशन के लिए जो सॉल्यूशन है आपका यू ऑफ एक्स कोमा टी नॉन जीरो होगा, नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये ए पार्ट में क्या किया था, अभी ये कैलकुलेट किया था। दैट मीन्स आपका फोर्थ भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपका ये भी नहीं हो सकता राइट आंसर और फोर्थ भी नहीं हो सकता राइट आंसर। अब हम चेक करते हैं कि सेकंड और थर्ड होगा या नहीं होगा। अब आपको चेक करना है कि यू फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा या नहीं होगा, किसके ऊपर, आपका कंडीशन गिवन है कि यू बाउंडेड होगा किसके ऊपर, r क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी। अब आपका जो u है वो क्या था, ये सॉल्यूशन है। अगर ये बाउंडेड किस कंडीशन पे होगा, u बाउंडेड कब होगा, जब आपका फंक्शन f और g दोनों क्या होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या चेक करूँगी कि फंक्शन f आपका बाउंडेड है या नहीं है, देन मैं चेक करूँगी कि g आपका बाउंडेड है या नहीं है। अब आप ये देखिए, मैंने क्या कर लिया, दोनों को चेक करूँगी। तो अब ये देखिए, आपका एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपका क्वेश्चन में गिवन है कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, अगर आप लेस देन इक्वल टू 0 लेते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनती है आपकी 0 बनती है, और साथ में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनती है 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये वही है जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लेस देन इक्वल टू 0 लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है,
और ग्रेटर देन 0 लेते हो तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है और 1 भी है। दैट मीन्स फंक्शन की, तो ये क्या है, बाउंडेड वैल्यू है। दैट मीन्स फंक्शन एफ क्या हो गया आपका, बाउंडेड हो गया किसके ऊपर, पूरे रियल नंबर के ऊपर। अब हम चेक करते हैं जी। अब जी भी आपका गिवन था कि लेस देन इक्वल टू 0 के ऊपर क्या था आपका, 0 था, और x अगर 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या था, लेस देन इन्फिनिटी। दैट मीन्स क्या है, बाउंडेड है। एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया आपका, बाउंडेड हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि जी भी क्या हो जाएगा आपका, बाउंडेड हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि फंक्शन जो u है आपका वो बाउंडेड कब होगा, जब आपका f और g दोनों क्या होने चाहिए थे, बाउंडेड होने चाहिए थे। अब यहाँ पे ये देखिए आपका f और g दोनों क्या हो गए, बाउंडेड हो गए, तो u क्या हो जाएगा आपका, बाउंडेड हो जाएगा पूरे उसके ऊपर। दैट मीन्स सेकंड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका कि u ऑफ x कोमा टी क्या होगा, 0 होगा व्हेन एवर x प्लस टी क्या हो जाएगा, जब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं यही करती हूँ कि x प्लस टी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बार देखिए आप कि जो x की वैल्यू है वो क्या है आपकी, रियल नंबर है, और t किस में बिलोंग करता है आपका, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं यही कंडीशन लेके चलती हूँ फोर्थ ऑप्शन के लिए, सॉरी थर्ड ऑप्शन के लिए, कि t आपका क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब आपको कंडीशन गिवन है ऑप्शन में कि x प्लस टी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, और t हमेशा क्या है आपका, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि आपका जो t है वो ग्रेटर देन 0 है, x प्लस टी क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाई, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x प्लस टी अगर ये नेगेटिव है आपका और t आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपको x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो x लेस देन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो x क्या हो गया आपका, नेगेटिव। अब x अगर आपका क्या है, नेगेटिव है, तो आप ये देखिए कि आपकी क्वेश्चन में गिवन है अगर आप x लेस देन और इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 0 हो जाती है। तो इसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये लिख सकती हूँ ना, अगर आपका ये लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स f ऑफ x प्लस टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से x माइनस टी भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब ये दोनों आपके क्या है, लेस देन क्या हो गए, 0 हो गए। अगर ये दोनों नंबर आपके क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स जी एक्स भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x भी क्या है आपका, यहाँ से 0 है, और g ऑफ x भी क्या है आपका, 0 है। इन दोनों कंडीशन से क्या बोल सकते हो कि g ऑफ x कोमा टी भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में आपका यही बोला गया था कि u ऑफ x कोमा टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब आपका x प्लस टी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।